हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो समय सुबह का और मिट्टी दिखाती हूँ मैं आपको। इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी और ऊपर से हो गई थी बारिश, तो पूरा का पूरा आज धोना ही पड़ेगा। पानी आएगा तो फिर ये काम भी मेरा साथ ही हो जाएगा। तो दिखाती हूँ एक बार आपको मैं। ये देखिए कितनी मिट्टी, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी है जमा। ये टूट गए थे सब के सब, अपने आप लंबे होते गए, टूटते गए। लेकिन वही था ना कि जड़ थी अंदर इसके अंदर, तो फिर ये वापस से ही सारे फूट चुके हैं अब दोबारा से। ये देखिए छोटे छोटे से सारे। और जो ये बेल गिलोय की सूख चुकी थी, इसके ऊपर पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। सेम इसी में भी ऐसे ही। और ये देखिए एलोवेरा पे मैंने कभी फूल देखे ही नहीं थे, ना मुझे पता था कि होते हैं। लेकिन इस पे इतनी लंबी डंडी सी निकल के और अब ये सूख भी चुकी है। और इस पे आए थे छोटे छोटे से फूल। इसको करूँगी दिन में, इसको तोड़ दूँगी मैं। और एक ये मेरा पता नहीं क्यों अपने आप सूख रहा, देखिए। ये इसके साथ का ये बिल्कुल हरा है। तो अभी पौधों में टाइम नहीं दिया कुछ दिन से, तो आज इनको भी टाइम दूंगी, क्योंकि नीचे से जो पत्ते सूख चुके हैं उनको मैं तोड़ के गिरा दूंगी। और खुदी वगैरह करनी थी, तो आज होगा वो काम। तो पहले पी लेती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखिए मैं बाहर चली गई और चाय अच्छे से, भैया जितनी चाय उबलेगी उतनी ही कड़क बनेगी। तो अब चाय पी के फिर निकालूंगी बाहर से झाड़ू, क्योंकि धोना है वहाँ से। तो फिर अगर रेत एक बार पहले नहीं निकालूंगी तो पता नहीं कितना पानी लग जाएगा। तो एक बार मिट्टी मिट्टी निकाल के और फिर उसको मैं कपड़े धोती जाऊंगी, साथ साथ में पानी वहाँ डालती जाऊंगी, वही पानी यूज हो जाएगा। और फिलहाल पी लेती हूँ मैं चाय। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मेरे धुल चुके हैं। लास्ट बचता है एक सूट मेरा, जो मैं अब बस नहा के और अभी निकाल दूँगी, क्योंकि कपड़े धोते धोते इतने तो भीग ही जाते हैं कि फिर हाँ यही होता है कि जल्दी से नहा के और फिर ये कपड़े भी साथ साथ ही निकाल दिए जाएं। तो इधर देखिए बाकी के सारे धुल चुके थे, झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी थी। और फिर कपड़े जो पानी में से खंगोलती गई और पानी को बाहर में गैलरी में और यहाँ पे डालती गई। तो वही होता है ना, एक पंधे दो काज, क्योंकि साथ साथ फिर यहाँ से धुल भी गया था। और फिर मैं नहाने के बाद यहाँ पे बैठ गई थी सब्जी वगैरह लेने, क्योंकि वही है कि स्कूल बच्चे नहीं जाते तो फिर ये है कि काम कितनी देर तक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। कपड़ों का काम न के करने के बाद फिर नहाने का काम मेरा हो चुका था। फिर मैं लेके बैठ गई थी यहाँ पे लौकी के अलावा कोई सब्जी नहीं थी। तो पहले तो सोच रही थी कि लौकी का रायता बनाएंगे, लेकिन जो शाम को मैंने दही जमाया था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा रहा, तो फिर दही कैंसिल। और फिर मैं यहाँ पे बना रही थी लौकी की सब्ज़ी। तो उसके लिए यहाँ पे छोटी छोटी थी लौकी मेरे पास 2, और 1 टमाटर और 2 प्याज, ये लेके मैं बैठ गई थी। बच्चे अभी फ़िलहाल सो ही रहे थे। और बस ये काम करने के बाद फिर आटा वगैरह लगा लूँगी और फिर मैं बच्चों को उठा दूँगी। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी कटाई का काम चल रहा था। कुलदीप मेरे साथ ही उठ चुका था वो, क्योंकि उसको तो उठना है, उसकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं।
तो उसकी पढ़ाई चली रही थी। मैं यहाँ पे आ गई थी फिर सब्ज़ी काटने के बाद सब्ज़ी छौंकने। तो यहाँ पे चढ़ा दिया था मैंने कुकर में डाल दिया था मैंने तेल। और आज सब्ज़ी बना रही थी मैं सरसों के तेल में, क्योंकि कल मैंने मिर्ची का अचार डाला था तो फिर उसमें जो मैंने तेल गरम करके रखा हुआ था वो बच गया था, तो उसको मैंने साइड में रख लिया था थोड़ा सा, तो बस वही डाल रही थी। साथ साथ में डिब्बे में मेरी हल्दी हो गई थी ख़त्म, तो फिर वो डालने लगी। और इधर चढ़ा दी थी दूसरी साइड मैंने चाय भी बनती रहेगी साथ साथ, और सब्ज़ी का भी काम यहाँ पे मेरा होता रहेगा। तेल गरम वैसे मेरा हो चुका था, ये नहीं था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही करना था। हल्का सा गरम होने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था प्याज, और प्याज पकने के बाद डाल दिए थे इसके अंदर टमाटर, और फिर इसके अंदर जो अपने सूखे मसाले थे वो डाल के, और फिर जो लौकी काट के रखी थी वो डाल दी थी। थोड़ी सी चाय, आखिरी चाय, सब्ज़ी वगैरह छौंक दी, आटा लगाना बाकी है, लेकिन उससे पहले इसको जाना बाहर एक बार। क्या गेट मैंने ऐसे बंद किया हुआ, तो इसको बाहर जाने की जल्दी है, तो पता कैसे करता है कि गेट खोलो। हाँ क्या? हर बात समझा देता है इसको, ये है कि बाहर जाना और एक बार गेट खोल दो। गेट खोलते हो तो फिर मैं इसको देखना, ज़बरदस्त तरीके से भाग के बाहर जाता क्या। चल बोलती है। और सब्ज़ी छोकने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगी थी आटा लगाने, और इस टाइम तक बच्चे वगैरह सब उठ चुके थे। और बच्चों का टाइम होता है उठने का, लेकिन उस टाइम कुलदीप का होता है सोने का, क्योंकि वही होता है वो 3 बजे उठता है, तो फिर इस टाइम फिर वो सो ही जाता है 1 घंटे के लिए। और इसको रहना मेरे पास में, देखो जहाँ जाएंगे उसको वहीं भी रहना ही होता हमारे पास में ही कति। थोड़ी सी आवाज़ क्या सुनी, फिर बाहर की तरफ भागना इसका शुरू। और ये समय हो चुका था 2 बजे का, मैं यहाँ पे लगी थी प्रेस करने। और काम मेरा ख़त्म हो चुका था 12 बजे, लेकिन वही था कि फिर लाइट चली गई थी, लाइट नहीं थी। कपड़े वगैरह रख के दरी वगैरह बिछा के, और बस फुल तैयारी में ही थी कि जैसे ही लाइट आए और अपना ये काम शुरू करूं। और वही है, अगर मैं प्रेस आज नहीं करती तो फिर मेरे से होती भी नहीं है। प्रेस मैं तभी करती हूँ जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ, तो उस दिन साथ के साथ कर लेती हूँ, और बस फिर इतनी सलवटें भी नहीं होती और इतना टाइम भी नहीं लगता इनमें फिर। और ना चाहते हुए भी ये काम फिर करना पड़ता है, क्योंकि ये काम एक ऐसा है कि बस मैं बड़े, यानी बोलते हैं ना, बड़े दुखी मन के साथ करना पड़ता है, वही होता है बस। और बस यहाँ पे पहले कर रही थी जो अपने सूट वगैरह थे उन पे। बीच में कोई आ गया था बाहर, चली गई थी मैं एक बार प्रेस छोड़ के बाहर। और फिर लास्ट होते होते 2-3 जोड़ी कपड़े बच ही गए थे, फिर चली गई थी लाइट, तो फिर ये कपड़े लेके बैठ गई थी मैं, जो बगैर प्रेस के होते हैं, जो टी शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह, उन पे मैं नहीं करती हूँ, उनकी वैसे ही मैं तय बना के रख देती हूँ। और जो प्रेस के बच गए थे उनको करूँगी मैं शाम को, क्योंकि मैं छोड़ तो सकती नहीं, ये तो नहीं कि मैं कल करूँगी, क्योंकि कल पे कोई काम चला जाता है तो फिर चला ही जाता है, फिर वो होता ही नहीं है। और बच्चे थे बस स्कूल के कपड़े बच्चों के, और उनको फिर मैं कर लूँगी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। साथ में पढ़ रहा है गुनगुन, यहीं पे बैठा था मेरे पास में ही, और दूसरे कमरे में बैठा हुआ था कुलदीप। और यहाँ पे साथ साथ बातें चल रही थी मेरी नीशू के साथ। जो स्कूल के थे इनको निकाल के रख दूँगी मैं साइड में। और ये काम करने के बाद फिर आ गई थी फिर से वही किचन में, क्योंकि पूरा दिन जाता ही किचन में है। अगर लेट गए थोड़ी देर के लिए सो गए तो अलग बात है, वरना अगर जागते हैं और
तो फिर किचन में आना ही आना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे रखे थे मेरे चाय वगैरह के बर्तन, इनको कर लूँगी साथ साथ में साफ़ में। और पास में चढ़ा दिया था दूध, दूध गर्म होगा तब तक मेरे बर्तन धुल जाएंगे। और यहाँ पे कर रही थी मैं पानी गर्म आटा लगाने के लिए, क्योंकि हल्के हल्के गर्म पानी के साथ ही मैं आटा लगाती हूँ और थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। और यहाँ पे हमारा खाना वगैरह बन के तैयार। सब्ज़ी में बनाई थी आज मैंने मूंग की दाल और रोटियाँ और टमाटर और खीरे का सलाद। तो यहाँ पे बैठ के थे सब इकट्ठा ही। और नीशू बनाती है अपना थोड़ा सा अलग ही चलती है, इसने बनाई थी थोड़ी सी अपनी हरी मिर्ची की चटनी। और पास में रखा हुआ था दूध, क्योंकि मैं दूध लेती हूँ साथ में ही, बाकी बच्चे बाद में ले लेते हैं, इनको दे देती हूँ। तो और बस मैं हूँ ऐसी जो मैं साथ में ही लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा हमारा काम चल गया था वही एक्स्ट्रा का ही, फालतू का। यहाँ पे मैं नेल आर्ट करवा रही थी, लेकिन ये कोई मेरे को ख़ास पसंद नहीं आया, तो कल इसको फिर मैं वापस से उतरवाऊँगी और फिर से करेंगे, देखते हैं ट्राई कैसा लगता है। ये देखिए, क्योंकि कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा ही नहीं लगा। और कुछ ये था कि पहले से थोड़ी सी नेल पॉलिश लगी हुई थी, तो वो उतारी नहीं थी, उसके ऊपर से ही लगा दी। तो होता है ना कि डबल डबल होती है लेयर, तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो वैसे एक अंगूठे पे ही करवाई थी मैंने, लेकिन फिर उसको मैं उतारूँगी। बस ये चल रहा था हमारा फालतू का काम। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ वीडियो का एंड। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।